पहले राउंड में करीब 3 घंटे की पूछताछ के बाद राहुल गांधी ईडी दफ्तर से बाहर निकले तो सीधे उन्होंने अपने घर का रुख किया, क्योंकि ईडी ने लंच करने का समय दिया था। महज 12 मिनट के भीतर ही राहुल अपने घर से निकले और उन्होंने रुख किया सीधे गंगाराम अस्पताल का, क्योंकि गंगाराम अस्पताल में ही उनकी मां और कांग्रेस की अध्यक्षा सोनिया गांधी भर्ती हैं। करीब 34 मिनट तक राहुल अस्पताल में रहे और फिर निकल पड़े ईडी दफ्तर, जहां उनसे दूसरे राउंड की पूछताछ होनी थी। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी इस समय गंगाराम अस्पताल से जो है बाहर निकल रहे हैं। आपको हम दिखाना चाहेंगे कि किस तरीके से यहाँ पर जो राहुल गांधी हैं पहुंचे थे, उनके साथ उनकी लॉयर्स भी हैं और वो जो है यहाँ से निकलते हुए जा रहे हैं। राहुल गांधी यहाँ पर आपको हम दिखाना चाहेंगे। राहुल कुछ बोलना चाहेंगे। लॉयर के साथ वो आगे निकल चुके हैं। ईडी की जांच की आंच इस कदर तेज है कि कांग्रेस का सबसे मजबूत चेहरा एजेंसी की नजर में संदिग्ध बना हुआ है। ये सत्ता में बैठे हुए लोगों को इतना गरूर है, घमंड है, अहम है, इनको जनता की परवाह नहीं है। धर्म के नाम पर लोगों को भड़काने का काम करते हैं, उस पर जरूर कामयाब हुए हैं। उसकी एक सीमा होती है और तमाम जो महंगाई हो, बेरोजगारी हो, आग लग रही है पूरे मुल्क के अंदर, दंगे हो रहे हैं, झगड़े हो रहे हैं, तनाव हो रहा है, कोई चिंता नहीं है। वैसे तो कांग्रेस केंद्र सरकार के खिलाफ हमेशा हमलावर ही रहती है, मगर इस बार की लड़ाई बिल्कुल जुदा है। सबको गिरफ्तार कर लें, पर वो क्या सत्याग्रह को रोक पाएंगे? क्या सत्य की आवाज को दबा पाएंगे? क्या वो सत्य के लिए आग्रह की मार्च को किसी प्रकार से बंदी बना पाएंगे? सत्य की को कोई बेड़ियों में जकड़ नहीं पाया प्रधानमंत्री जी, न आप जकड़ पाएंगे। हम अंग्रेजों से भी लड़े, अब अंग्रेजों के मुखबिर जो आज सत्ता के सिंहासन पर बैठे हैं, हम आपसे भी लड़ेंगे। कांग्रेस लाख आरोप लगाए, मगर जो दिख रहा है उसका अर्थ यही है कि नेहरू गांधी परिवार पर आर्थिक हेराफेरी का संगीन आरोप है। सवाल साख पर है, उंगलियां ईमानदारी पर उठ रही हैं और राहुल गांधी को दामन पर लगे दाग से मुक्ति पाना है। लेकिन ये मुक्ति मिलेगी कैसे, क्योंकि बीजेपी गांधी परिवार पर संगीन आरोप लगा रही है। जो जेल से बेल पर हैं, उन्होंने घोषणा की है कि आओ दिल्ली को घेरो, क्योंकि हमारा भ्रष्टाचार पकड़ा गया है। एक इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसी पर दबाव डालने के लिए कांग्रेस शासित राज्यों के वरिष्ठ नेताओं को विशेष आमंत्रित किया गया है। कांग्रेस कह रही है कि केंद्र सरकार के खिलाफ ये कांग्रेस का सत्याग्रह है और बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस भ्रष्टाचार का जश्न मना रही है। आज फिर आगाज होगा एक नए बलबले का, प्रजातंत्र को रोंदने वाली भाजपा के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा साहस और संयम का, संविधान का दमन करने वाली ताकतों के खिलाफ। आज फिर आगाज होगा, निडर और बेखौफ होगा, गुलामी की पहचान बनी मोदी सरकार की दमनकारी नीतियों के खिलाफ। वास्तविक रूप में देखा जाए तो जो आज कांग्रेस पार्टी कर रही है वो जश्न भ्रष्टाचार है, सेलिब्रेटिंग करप्शन। फिर से कांग्रेस पार्टी भ्रष्टाचार के प्लैंक से राहुल गांधी को रिलॉन्च करने की कोशिश कर रही है। यह भी फेल होगा। राहुल गांधी जी से गुजारिश है वो जाएं और जिस प्रकार से 5,000 करोड़ रुपए का गबन उन्होंने और उनके परिवार ने किया है वो ईडी के सामने बताएं। बीजेपी आरोप लगा रही है कि कांग्रेस जांच एजेंसियों से डर रही है। जिनके ऊपर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगे, आज वो जांच एजेंसियों से डर रहे हैं। कारण क्या छिपाना चाहते हैं? क्यों नहीं जाना चाहते? क्या एक परिवार और एक पार्टी के लिए अलग कानून हो? क्या कानून सबके लिए बराबर नहीं है? नेशनल हेराल्ड केस में अबार पार की लड़ाई है। आरोपों के अहाते में गांधी परिवार है और बीजेपी लगातार कर रही जोरदार प्रहार है। सुप्रिया भारद्वाज, चित्रा त्रिपाठी,
अशोक सिंघल और अरविंद ओझा के साथ आज तक ब्यूरो।